जीएचटी 2022 पेपर 1 की परीक्षा रिसेंटली 1 अक्टूबर को हुई, जिसमें कितने सारे कैंडिडेट्स अब्सेंट रहे, कितने प्रेजेंट रहे और कितने लोगों के फॉर्म्स रिजेक्ट कर दिए गए। इसी तरह का डेटा हमने एसएससी हेड क्वार्टर से मांगा था, कैटेगरी वाइज और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। बट एसएससी ने हमें कैटेगरी वाइज डेटा नहीं दिया है, तो 2 पॉइंट में ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमने ली थी। देखिए, एसएससी ने कहा है कि 9,965 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, जिनमें से हमने 9,944 कैंडिडेट्स को परीक्षा के लिए बुलाया और उनमें से 5,588 कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी, यानी कि टोटल 4,356 कैंडिडेट्स अब्सेंट रहे। और इनमें रिजेक्टेड बंदे भी आ गए, जो लेट पहुँचे, एंट्री नहीं कर पाए, ऐसे भी बहुत सारे थे, वो भी आ गए। उनकी संख्या भी आप सैकड़ों लोग तो मान ही सकते, 100, 125, 150 तो। और बाकी जिनके फॉर्म से रिजेक्ट हुए इस बार, चाहे फ़ोटो की वजह से हो, स्पेक्स की वजह से हो, या फिर ब्लर सिग्नेचर की वजह से हो, तो ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं और वो भी इसी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज देखी जाए तो 59.16% लोगों ने, यानी कि 59.16% लोगों ने परीक्षा दी। अब इसका कंपैरिजन यदि हम 2020 से करें तो कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि 2020 में कुछ और था, 2021 में रिक्रूटमेंट नहीं आई, 2022 में कुछ और है। तो इस बार क्या है, हाँ आप एक चीज़ मान सकते हो, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बहुत कम है, लेकिन नंबर ऑफ़ जितने सारे कैंडिडेट्स प्रेजेंट रहे उनकी संख्या ज़्यादा है। 2020 में ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन कम ही कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी, वो भी देखते हैं अब। तो 2020 में देखिए 13,515 लोगों ने अप्लाई किया था, जिनमें से केवल 4,709 लोगों ने ही परीक्षा दी और 8,806 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो अब्सेंट रहे। अब इसमें रिजेक्ट नहीं हुए थे। 2020 का जो जीएचटी था उसमें कोई भी बंदा, किसी भी बंदे का एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से रिजेक्ट नहीं किया गया था कि जिसका फ़ोटो ब्लर है, सिग्नेचर ब्लर है या फिर स्पेक्स यूज़ किए हुए हैं। तो इस बार ऐसा कर दिया गया है और एसएससी का ये डिसीज़न जैसा भी है वो ले सकते हैं, क्योंकि नोटिस में ये क्लियर उन्होंने किया हुआ था। तो 2020 में नंबर ऑफ प्रेजेंट कैंडिडेट्स देखा जाए, प्रेजेंटीज यानी कि जितने कैंडिडेट्स ने पेपर 1 दिया उनकी परसेंटेज थी 34.84%, बट इस बार है 59.16%, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसका इफ़ेक्ट बिल्कुल कट ऑफ पे भी पड़ेगा। कुछ लोग मान रहे हैं कट ऑफ कितनी जाएगी, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये आपका आंसर की आएगी तब थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं कि क्या कुछ रहेगी। उससे पहले खामखा की बात है, इस चीज़ के बारे में बात करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपके सामने। लगभग आप मान सकते हैं 60% लोगों ने परीक्षा दी और 2020 की तुलना में 24% ज़्यादा कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी है। और इसका कट ऑफ पे प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन क्या जाती है कट ऑफ ये आपको नवंबर में पता चलेगा, तभी रिजल्ट आएगा।